मैं आ गया हूँ भगवानपुर। यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार की तरफ और ये यहाँ से जा रहा है दिल्ली की तरफ। यहाँ से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो जाओगे दिल्ली जाने के लिए। जून के महीने में इसे खुल जाना था बट अभी ये ओपन हुआ नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से हरिद्वार तक का सफ़र आज करने की कोशिश करूँगा। पहले जो पुराने वाला रोड था यहाँ से आप छुटमलपुर से आते थे और ये इधर की तरफ जाता था वो सामने। तो यहाँ पूरा हाईवे जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो गया है। ये सामने रोड जा रहा है दिल्ली की तरफ। तो अभी तो ये ओपन है नहीं पूरा, जहाँ तक मुझे लगता है। कल आज के इस वीडियो में मैं यहाँ से कवर करूँगा हरिद्वार की ओर। देखते हैं यहाँ से लेकर हरिद्वार तक ये हाईवे बन गया है कि नहीं बन गया है। अगर मैं इसके थ्रू जा पाऊँगा तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी आज इसके थ्रू ही जाने की। ये हमारे ऊपर से निकल गया है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे रोड। तो एक बार ये हाईवे ओपन हो जाएगा तो आपको दिल्ली से हरिद्वार आने में बहुत कम समय खर्च करना होगा। जितना दिल्ली से देहरादून उतना ही दिल्ली से हरिद्वार 2-2.25 घंटे के आसपास। तो ये देखो यहाँ से बंद किया हुआ है, अब इसके ऊपर नहीं जा सकते। सहारनपुर की साइड तो ये हलगोया विलेज से इस तरफ आता है। ये हम आ गए हैं इस हाईवे पर। यहाँ से हरिद्वार करीब 40 किलोमीटर के आसपास होगा। 40 किलोमीटर में कितना रोड तैयार है बस वो देखना है। भाई रोड इस पे बनी हुई है। ये है दिल्ली हरिद्वार हाईवे। रुड़की यहाँ से भी जा सकते हैं, 16 किलोमीटर है। हरिद्वार 42 किलोमीटर। ये हम आ चुके हैं सोलानी नदी के ब्रिज के ऊपर। अगर देखें तो रोड तो ऐसा लग रहा है तैयार ही है काफ़ी हद तक। और उधर से भी देखो स्कूटर बाइक्स आ रही हैं, तो हो सकता है सहारनपुर वाली साइड से भी रेडी हो। और वो सोलानी नदी का दूसरे वाला ब्रिज है। ये नया ब्रिज है सोलानी नदी का। 6 लेन हाईवे है भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो 50 किलोमीटर का जो पार्ट है बस वही इसका अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो अभी बना नहीं था। मैं फ़िलहाल इसके ऊपर ही हूँ अभी। आज पता चल जाएगा कितना ही बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से सीधा बहादुराबाद निकलेंगे हम, फिर बहादुराबाद से पुराने NH 34 पे आ जाएंगे हम, और NH 334 पर, जहाँ पर अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है। जब आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर आते हो तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है हरिद्वार का 50 किलोमीटर का। यहाँ से हरिद्वार है 42 किलोमीटर। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हरिद्वार का स्पर। एग्जैक्टली अक्षरधाम से 141 किलोमीटर चलने के बाद आप इसके ऊपर आ जाओगे और यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास तो बहादुराबाद पड़ेगा और वहाँ से 4-5-6 किलोमीटर मेन हरिद्वार। मोटा मोटा 60 किलोमीटर मान लो आप। तो यहाँ से 60 किलोमीटर यानी एग्जैक्ट 200 किलोमीटर ही पड़ेगा आपको हरिद्वार हर की पैड़ी, अगर हम उसको मेन पॉइंट मान लें। यहाँ से अगर आप राइट डायरेक्शन में चले जाओगे तो करीब करीब 50 से 55 किलोमीटर, मैक्स 60, आपको हरिद्वार पहुँचने में 1 घंटे से भी कम लगेगा इस हाईवे से। जहाँ तक मुझे याद है जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुला था उसके बाद इस हाईवे को खुलने की बात भी नितिन गडकरी जी द्वारा कही गई थी कि जून तक ये तैयार हो जाएगा। तो जून तो निकल चुका, जुलाई अगस्त भी निकलने वाला है। अभी आगे से एक जगह से ये खुला हुआ है। यहाँ से मैं लेफ्ट वाली साइड पे आ जाता हूँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जब खुल गया था उसका वीडियो बनाने के बाद जो मेरे लॉन्ग रूट वाले वीडियोज़ है ना, वो अब मैं कवर नहीं कर पा रहा। कारण है कि बाइक तो मैंने बेच दी है और टाइम भी नहीं मिल पाया इसी बताऊँ तो भाई ये देखो बोर्ड आ गया है हरिद्वार 40 किलोमीटर। हरिद्वार 40 किलोमीटर है, यहाँ से बोर्ड आ गया है NH 344 BG। तो भाई अक्षरधाम से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। दिल्ली से हरिद्वार वाकई में आप मतलब 2-2.25 घंटे में आराम से आ जाओगे। यहाँ पे क्या है भाई, अच्छा ये वाला अलाइनमेंट अभी पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है ब्रिज के साथ। 200 किलोमीटर अगर आप 90-95 की स्पीड पे चलते हो तो भाई देखो इसमें क्या है ना, इसमें आपका स्पीड लॉस नहीं होगा। जब इस हाईवे को अनाउंस किया गया था ना नितिन गडकरी जी द्वारा 2 घंटे में दिल्ली से आप देहरादून पहुंच जाओगे, तब यही सोचा था मैंने कि यार कैसे ही पहुंच जाएंगे हम। आज भी अगर 60 की स्पीड से चलते हैं तो 45 की मुश्किल से एवरेज बन पाती है ट्रैफिक वगैरह की वजह से। दूर दूर तक कोई ऑब्स्टेकल्स इस हाईवे पे नहीं होंगे। तो जब आप दिल्ली से स्टार्ट करोगे, जितना भी क्लीन स्ट्रेच है वहाँ पर आप अगर 90 की स्पीड से चल रहे हो तो आपकी स्पीड लॉस होगा ही नहीं। आराम से 2-2.25 घंटे में दिल्ली से देहरादून और अब दिल्ली से हरिद्वार भी पहुंच ही जाओगे। काफ़ी हद तक तो ये तैयार हो गया है। वैसे तो रुड़की से हरिद्वार 30 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मैं चूँकि भगवानपुर वाले एरिया से हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है। यहाँ कैसे पानी भरा पड़ा है, इतना पानी देख रहे हो आप कैसे भरा पड़ा है यहाँ पे। इतना नाले हैं नाले, यहाँ पे मिट्टी आ रखी है यार बहुत ज़्यादा। साइडों में शायद नाले वगैरह तो बने हुए हैं, लेकिन अब ये देखो यहाँ पर पूरा पानी भरा पड़ा है। कभी बहुत हैवी फ्लड हुआ तो ये तो हाईवे के ऊपर पानी आ सकता है।
ये ऊपर से मिट्टी विट्टी भी आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा गहराई में है, ये एरिया थोड़ा सा गहराई में है। तो वो एरिया थोड़ा सा ना गहराई में है जिसके कारण शायद वहाँ पे पानी और मिट्टी इकट्ठी हो गई है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहाँ नाला भी है, नाला तो पूरा भरा पड़ा है वहाँ पे। पिरान क्लियर रह गया 5 किलोमीटर। तो भाई यहाँ सामने जो है लगता है टोल बनेगा। तो जब आप सहारनपुर से हरिद्वार की तरफ जाओगे ना तो 2 बार आपको टोल देना होगा। एक बार तो आप इसके ऊपर आगे टोल दोगे और एक बार फिर यहाँ से जब बहादुराबाद पहुँच जाओगे तो वहाँ पर टोल दोगे। रुड़की के लिए एग्जिट भी आ रहा है सामने से। बहुत जल्दी भाई ये टोल तैयार हो जाएगा, टोल प्लाजा मतलब। फिर यहाँ पर भी आप टोल भरकर आगे हरिद्वार की तरफ जाओगे और एक बार नहीं, आप यहाँ से थोड़ा और आगे जाने के बाद भी टोल दोगे बहादुराबाद पर। इस हाईवे के बनने के बाद बहुत टाइम बचेगा। जिन लोगों को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा साइड से हरिद्वार की साइड जाना होता है उन्हीं लोगों के लिए तो ये हाईवे बहुत काम आएगा। 240 किलोमीटर लिखा है दिल्ली यहाँ से। भाई कौन से सेंस से यार, दिल्ली 240 किलोमीटर? नहीं भाई नहीं, यहाँ लिखा है 240 किलोमीटर दिल्ली। लोगों को डराने के लिए ये बोर्ड लगाया है क्या? तो भाई ये बोर्ड अब थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। दिल्ली लिखा है 240 किलोमीटर, जबकि यहाँ से दिल्ली 240 किलोमीटर से कम है। जो नए वाला हाईवे बन रहा है वहाँ से, लास्ट टाइम मैंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कवर किया था, तो जिस पॉइंट से ये हाईवे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हरिद्वार 50 किलोमीटर है। उस पॉइंट तक मैंने कवर किए थे 160 किलोमीटर। अच्छी तरह मुझे याद है, उस दिन मैंने एक कैलकुलेशन करा था कि दिल्ली इस नए हाईवे से भी 200 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो ये ब्रिज है गंगा जी के ऊपर, नीचे गंगा जी है और ऊपर ये ब्रिज है। गंगा जी मतलब गंग नहर है। गंग नहर हमने क्रॉस कर दी है। यहाँ से सीधा हम बहादुराबाद की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम कुछ एक गाड़ियाँ यहाँ से आती भी नज़र भी आई हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह से ओपन नहीं है तो वीडियो देखकर आने की कोशिश मत करना। इन हाईवेज़ का क्या सीन है जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं, कभी कभी क्या होता है हम वीडियो बनाने निकलते हैं, खुला मिल जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कुछ काम करने लग जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। तो आप ऐसा कोशिश मत करना कि अगर वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि हाईवे खुल गया है, मत आना इसके ऊपर। ओके, तो अब हम कहाँ पहुँच गए हैं भाई? ओके, ये आ गई है कलियर वाली रोड। नीचे से जा रही है कलियर वाली रोड और यहाँ से अब हम सीधा निकलेंगे NH 334 पर, तो दिल्ली हरिद्वार का पुराने वाला हाईवे है। एक बार फिर से आ गया मैं अपनी लेफ्ट वाली साइड। सामने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं। बहादुराबाद के आसपास आ चुका हूँ मैं। एग्जिट नंबर 4 1 किलोमीटर आगे दिल्ली और रुड़की के लिए। तो यहाँ से एग्जिट दे देंगे आपको, फिर आप वही पुराने वाले हाईवे के होते हुए दिल्ली जा सकते हो। अब दिल्ली जाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो चुके हैं। एक तो ये जो रोड से मैं आ रहा हूँ वो वाला हो जाएगा, और पुराने वाला हाईवे तो है ही। आगे से मुझे यहीं से दिखाई दे रहे हैं, सामने बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अगर आप हरिद्वार की साइड से आ रहे हो और गलती से अगर इस हाईवे पे चढ़ते हो तो सामने बैरिकेड से आपको वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है ये एलिवेटेड रोड। पूरा का पूरा बहादुराबाद इसी एलिवेटेड रोड के थ्रू आप क्रॉस कर दोगे। ये यहीं से शुरू हो रहा है। तो NH 334 पे पहुँच ही गया हूँ मैं। 15 किलोमीटर के आसपास तो मैं आ गया हूँ, 35 और जाना है मतलब। आप देख सकते हो वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, साइड से फिर भी खुला हुआ है, तो मैं इस साइड से जा रहा हूँ। वो सामने आ गया हाईवे NH 334, अपना एग्जिस्टिंग दिल्ली हरिद्वार हाईवे। और ये आ गया मैं एलिवेटेड रोड बना हुआ है पूरा पूरा बहादुराबाद क्रॉस करने के लिए। ये अब ये रेडी हो चुका है, इसके ऊपर रोड वोड सब बन चुकी है, डिवाइडर वगैरह ऑलमोस्ट रेडी है। लाइट पोल्स अब लगने का काम शायद है जहाँ तक शुरू होगा। तो साइड से जा रहा है हाईवे और ये नीचे मर्ज हो रहा है इस वाले रोड पर। दिल्ली की साइड से ये रोड आ रहा है और ये यहाँ से हरिद्वार की तरफ जा रहा है। इस समय मैं एग्जैक्टली जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बहादुराबाद है। तो पहले बहादुराबाद पार करने के लिए हम लोग जाते थे, पहले हम आते थे सामने वाले हाईवे से। ये आ रहा है पुराना वाला हाईवे है, सामने पुराने वाला हाईवे, ये आप देख लो। ये दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से, और इस तरफ से हरिद्वार की तरफ। अभी पूरा एलिवेटेड रोड बना दिया गया है, तो अब आपको इससे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप बहादुराबाद से इसके ऊपर एंटर करोगे और फिर यहाँ से चले जाओगे सहारनपुर की तरफ, और फिर सहारनपुर से मर्ज हो जाओगे जो अभी हाईवे बना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर मर्ज हो जाओगे। तो इस तरीके से आप इस हाईवे से होते हुए करीब 2 घंटे में ही दिल्ली से हरिद्वार या हरिद्वार से दिल्ली कर पाओगे। अब बाकी अभी आगे हम चलते हैं।
और आगे कितना रेडी हुआ है वो मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। मैं फिर बता दूँ, हाईवे किसी भी समय कहीं से भी बंद हो सकता है कभी भी। ये तो वीडियो देखकर इसके ऊपर मत आ जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, अगर आप हरिद्वार की साइड से आ रहे हो तो वहाँ अटक जाओगे, और अगर आप सहारनपुर की साइड से आ रहे हो तो बीच में कहीं ना कहीं फंस सकते हो, तो इसके ऊपर अभी मत आना। तो काफ़ी गाड़ियाँ जो है ना मुझे यहाँ से आती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब उस साइड भले ही बंद है लेकिन इस साइड से गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रही हैं। फिर भी भाई एक बार के लिए दिन में तो आप चांस ले सकते हो इस रोड से आने का, बट रात में चांस मत लेना। ज़्यादातर जो गाड़ी वाले आ रहे हैं ना वो लोकल गाड़ियाँ हैं, UK08 है, UK17 है, मतलब हरिद्वार रुड़की के आसपास की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से आप दिल्ली जाने की सोच रहे हो अभी पुराने वाले हाईवे पे ही जाओ। मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ कितना तैयार हो चुका है। दूसरी साइड भी तैयार है, लाइट्स लग गई हैं, पोल्स यहाँ पे लग चुके हैं, और यहाँ से सीधा बहादुराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर बाद हम टोल प्लाजा पे पहुँच जाएंगे। ये यहाँ से हम आ गए हैं नीचे। अब आप देखो सामने लगे हुए हैं पत्थर दोनों साइड में। इस साइड में इस समय थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है क्योंकि ना कई ट्रक्स जो हैं वो जा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन पे लगे पड़े हैं, तो उसके साथ साथ जो है गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं। ये देखो आप, ये जो एरिया खुला हुआ है ना, यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं इधर अंदर जा रही हैं, बट फिलहाल ये ट्रक्स के लिए खुला हुआ है। जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो लगे पड़े हैं ना, उनके ट्रक्स जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, उनके लिए खुला हुआ है। तो भाई जैसे ही ये हाईवे खुल जाएगा उसके बाद आप सीधे क्रिस्टल वर्ल्ड पर आ जाओगे। और ये देखो क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने वाला फ्लाईओवर है। तो ये दोनों तीनों नए फ्लाईओवर हैं, बहादुराबाद में बने हैं ये। पहले बहादुराबाद नीचे से जब हम जाते थे तो आसपास का जो ट्रैफिक होता था उसकी वजह से स्पीड कम हो जाती थी। अब अगर आप इसके थ्रू आओगे तो आपकी स्पीड कम नहीं होगी, ये सीधा आगे पतंजलि पे जाके डाउन हो जाएगा। ये सब नया बना है यहाँ पे, और 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस है पूरा ये हाईवे भी। जैसे एक्सप्रेसवे देहरादून वाला बना है बिल्कुल सेम, पूरा एलिवेटेड रोड हमने क्रॉस किया है इस समय। भगवानपुर से ही समझ लो आप, सारा का सारा ये एलिवेटेड रोड ही है, कुछ एक जगह पे छोड़कर बाकी सब जगह पे ये फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर बने हुए हैं। पहले सिर्फ यहाँ पर ये एक फ्लाईओवर था, बाकी सारी रोड नॉर्मल थी, मतलब 4 लेन हाईवे था, इतना चौड़ा नहीं था ये। जब से ये अनाउंस हुआ था कि दिल्ली से देहरादून के साथ साथ अब हरिद्वार भी 2 घंटे 2.25 घंटे में आ जाओगे, उसी दिन से इस पर काम चालू हो गया था। और अब आप देख रहे हो लगभग काम तो यहाँ पर हो ही गया है। अब यहाँ से हम आ गए हैं पुराने वाले रोड पर, ये है पुराने वाला फ्लाईओवर, और इस फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने है पतंजलि योगपीठ। जब ये हाईवे चौड़ा हुआ था ना, आज से 4-5 साल पहले, कुंभ 2021 के दौरान जब इसको चौड़ा किया था दिल्ली हरिद्वार हाईवे को, उस समय पर ना ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ब्रिजेस थे जो पुराने ही थे और उनको चौड़ा भी नहीं किया गया था, मतलब पुराने ब्रिजेस को ही मेंटेन कर उसको एक साइड की लेन के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब वो सारे ब्रिजेस जो हैं उनके बगल में एक एक नए ब्रिज बनाए गए हैं उनसे और चौड़ा करने के लिए। उनमें से एक तो ये देखो सामने ही है, अब ये देखो, ये है पुराने वाला ब्रिज जिसके ऊपर हम जा रहे हैं अभी, और वो है नया वाला ब्रिज। पहले इसको ही मेंटेन कर लिया गया था लेकिन इसकी हालत कुछ खास अच्छी थी नहीं, और वो नया बना था। अब इन दोनों के दोनों साइड में एक एक नया ब्रिज बने हैं, यानी कि हाईवे को 6 लेन करने के लिए दोनों तरफ एक एक नए ब्रिज बनाए गए हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये सामने आ गया है बहादुराबाद टोल प्लाजा। कितना चौड़ा हो गया यहाँ पे पूरा। ये हो जाएगी आपकी बिल्कुल हाईवे वाली लेन, एक्सप्रेसवे वाली लेन, और वो लोकल ट्रैफिक के लिए। और यहाँ से आप आ जाओगे बहादुराबाद टोल प्लाजा पे। टोल लेन्स और ज़्यादा बनाई जा रही हैं और चौड़ा करने के लिए, कि जब ये दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा ना हाईवे, तो बहुत तेज़ी से गाड़ी जो है ना दिल्ली से यहाँ पहुँचेगी, इसलिए जो टोल की लेन्स हैं वो इंक्रीज़ की जा रही हैं। ये सामने आप देखो, अगर आपको एक और फ्लाईओवर दिख गया हो, आने वाले समय में ये वाला टोल जो है वो यहाँ से हट जाएगा, थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टोल, और ये एक और फ्लाईओवर यहाँ से शुरू हो रहा है। जिन लोगों को जाना होगा यहाँ से काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल उस साइड, या फिर मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर उस साइड जाना होगा, तो आपको अब हरिद्वार के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सारा डेवलपमेंट आप देख रहे हो ये हो रहा है ना, सारा उसी से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ से हरिद्वार की रिंग रोड फेज़ 1 की शुरुआत होती है, ये बहादुराबाद अंदर जाने वाली रोड, और ये आ गया मेन हाईवे नया वाला। ये रिंग रोड फेज़ 1 का भी स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से, ये देख लो बहादुराबाद वाला इंटरसेक्शन है ना, फ्लाईओवर से ही पार कर लोगे और फिर उसके बाद सीधा कनेक्ट हो जाओगे रिंग रोड फेज़ 1 पर। तो ये यहाँ से आप उतरोगे और सीधे चढ़ जाओगे इसके ऊपर। अभी तो आगे खैर ये कनेक्टेड नहीं है मेन हाईवे के साथ, लेकिन जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इस पे चढ़ के आप सीधे चले जाओगे रिंग रोड पर,
और ये रिंग रोड कनेक्ट हो रही है सीधा नजीबाबाद रोड से। तो धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, देखो यहाँ पर। तो वो लेन इससे कनेक्ट हो जाएगी और आप चढ़ जाओगे इसके ऊपर। इस पे चढ़ के सीधे आप नजीबाबाद की तरफ जा सकोगे। नजीबाबाद या फिर आपको जाना है मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, नैनीताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कहीं भी अगर आपको जाना है तो फिर आप इसके ऊपर से अपना रूट चेंज कर लोगे। तो फिलहाल जो दिल्ली से हरिद्वार वाला रोड है वो यहाँ तक डेवलप हो रहा है। इसके आगे फिर अपना सीधा 2-3 किलोमीटर के बाद तो आप हरिद्वार में एंटर कर ही जाओगे। इस पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं, हरिद्वार रिंग रोड वाला भी कवर करो। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जाने के लिए ना रास्ता ही नहीं है। एक बार मैंने कवर कर दिया था पूरा ये, उस समय ना ये स्टार्ट ही हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं था, बहुत ज़्यादा रोड टूटा हुआ नहीं मिला था मुझे। उसके बाद जब मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो मैं नहीं जा पाया। वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से तो जगह है नहीं, कहीं अंदर गांव से निकल के मुझे एक बार ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है कि अब थोड़ा सा चेंज हो गया हो यहाँ पर भी। तो भाई ये है अपना आज का अपडेट। दिल्ली से हरिद्वार अगर आप आ रहे हो तो बहुत जल्द आपका समय बहुत बचने वाला है। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं बहादुराबाद बाईपास, और यहाँ पे जब आप आते हो ना बहादुराबाद पर, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अंदर से ट्रैफिक बाहर की तरफ आता है, फिर उसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगता है यहाँ पर। अब उसका भी समाधान होने वाला है, यहाँ भी फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर की मदद से आप लोग सीधे हरिद्वार की तरफ निकल जाओगे। मतलब हरिद्वार जाते समय तो आपको कोई ट्रैफिक मिलेगा नहीं। 1, 2, 3 लेन का है फ्लाईओवर बन रहा है, और यहाँ से सीधे आप हाईवे पर आ जाओगे। तब आप ट्रैफिक में नहीं फंसोगे। जैसे जैसे ये सब डेवलप होता जाएगा काफ़ी फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का। हरिद्वार तक आने में आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। जो छोटे छोटे बॉटल नेक्स थे उन पे भी काम किया ही जा रहा है। जैसे ये बहादुराबाद वाला पॉइंट था, वहाँ पर भी आपने देख लिया फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं ज्वालापुर की तरफ, तो ज्वालापुर का जो एग्जिट पॉइंट आता है वहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और उसके बाद सीधे आप फिर हर की पौड़ी की तरफ चले जाओगे, जहाँ पहले से ही फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। तो यहाँ तो देखो अभी 2 लेन ही है रोड, मतलब 2 लेन इधर 2 लेन उधर, टोटल 4 लेन। मेरे ख्याल से इसके आगे तो जैसा रोड है वैसा ही रहेगा, बस बहादुराबाद तक आप जो है बहुत तेज़ी से आ जाओगे। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो मेरे को लगता है जब तक अर्ध कुंभ आएगा तब तक ये सब बन के तैयार हो जाएगा, उम्मीद तो है। जब कुंभ था हरिद्वार में तो काफ़ी सारे फ्लाईओवर और काफ़ी सारे ब्रिजेस जो थे ना वो इनकम्प्लीट थे, और भाई लास्ट के 3-4 महीने के अंदर वो इतनी तेज़ी से डेवलप हुए थे। मैंने वो सारे कवर किए थे, सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं अभी भी, और वहीं से मेरे इस चैनल तक लोग पहुँचे भी थे। जब मैंने हरिद्वार ऋषिकेश रोड के वीडियो बनाने शुरू किए थे, फिर हरिद्वार देहरादून, एक और फ्लाईओवर आगे भी बन रहा है। थोड़ा सा आगे हम जाते हैं ना तो ज्वालापुर जाने के लिए एग्जिट आता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता था। और ये सामने जो है सर्विस लेन वगैरह बनाने का भी काम वहाँ चल रहा है। और थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो वहाँ पर पिलर्स तो बन के तैयार हो गए हैं, और गर्डर लॉन्चिंग वगैरह इसके बाद अब यहाँ पे शुरू होगी, और फिर इस फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो जाएगा। ये एरिया है, इसका नाम है सीतापुर। अब यहाँ क्या है कि रेसिडेंशियल एरिया भी काफ़ी हो गया डेवलप यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत जाम लगता है। पिलर्स देख के तो यही समझ में आ रहा है कि ये सिंगल साइड के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, बट काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे भी। जब आप हरिद्वार से जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, और जब आप हरिद्वार की तरफ आओगे तो आपको फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर मिलेंगे। दिल्ली से हरिद्वार तो आप आ ही जाओगे 2-2.25 घंटों में। तो ये था फिलहाल हरिद्वार दिल्ली रोड का एक अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।